औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को अगर आपके आबाओ अजदाद नहीं हरा सके, औरंगज़ेब आलमगीर की बादशाहत का खात्मा करने में आपके आबाओ अजदाद कामयाब नहीं हो सके, औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को 50 सालों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करने से अगर आप नहीं रोक सके, औरंगज़ेब आलमगीर ने हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा मजबूत बनाया, सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता बनाया, इसके रकबा को सबसे ज़्यादा वसी कर दिया। उस वक्त की वर्ल्ड इकनॉमी में हिंदुस्तान का कंट्रीब्यूशन 24% था। ये सब करने से अगर आप औरंगज़ेब आलमगीर को नहीं रोक सके तो उसमें आज के मुसलमानों का क्या कसूर है और किस बुनियाद पर, किस उसूल के तहत आज के मुसलमानों से आप उसका बदला ले रहे हैं। आज के हिंदुस्तान में आप किसी मुसलमान एमएलए की मेंबरशिप को रद्द कर रहे हैं, किसी के खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं, औरंगज़ेब की वजह से किसी मुसलमान को आप जेल भेजना चाहते हैं। आखिर ये कौन सा उसूल है, ये कौन सा पैमाना है, दुनिया का कौन सा कानून और दस्तूर ये सिखाता है कि अगर 400 साल पहले अगर किसी बादशाह को, किसी राजा को आप नहीं हरा सके, आपके आबा अजदाद जंग में शिकस्त से दो चार हो गए, तो 400 साल के बाद आप सिर्फ रिलीजन की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर उस कम्युनिटी से बदला लेंगे और उसके खिलाफ इंतकाम का सिलसिला शुरू कर देंगे। लेकिन आज की तारीख में ये सब कुछ इंडिया में हो रहा है और अबू आसिम आज़मी के साथ जो कुछ हो रहा है, जिस तरह अबू आसिम आज़मी की मेंबरशिप रद्द कर दी गई है असेंबली की बजट सेशन के लिए, जिस तरह अबू आसिम आज़मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, अब अबू आसिम आज़मी को जेल भेजने की बातचीत की जा रही है और जेल भेजने की बात की है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर फडणवीस ने। तो सब इसी वजह से कि उन्होंने औरंगज़ेब का अपमान नहीं किया, उन्होंने औरंगज़ेब को जालिम बादशाह करार नहीं दिया। ये बात भी समझ में नहीं आती कि अगर शिवाजी महाराज का कोई अपमान करे, शिवाजी महाराज के लिए कोई गलत जुमला बोले, उनके लिए कोई उल्टा सीधा शब्द कहे, तो फिर उसके खिलाफ एफआईआर हो सकती है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन शिवाजी महाराज का कहीं पर नाम नहीं आता, कोई औरंगज़ेब आलमगीर को जालिम बादशाह नहीं मानता, कोई औरंगज़ेब आलमगीर के हवाले से जो तारीख़ी सच्चाई है उसको बताता है। कोई ये कहता है कि औरंगज़ेब आलमगीर के ताल्लुक़ से फिल्मों में, ड्रामों में या सोशल मीडिया पर जो कुछ लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है, वो गलत है, झूठ है, सच्चाई के खिलाफ है, तारीख़ और हकीकत के खिलाफ है। तो ये सब बोलने की वजह से अगर किसी के खिलाफ एफआईआर हो जाती है, किसी को जेल भेजा जाता है या किसी की एमएलए की मेंबरशिप रद्द की जाती है, तो इसमें शिवाजी महाराज का अपमान कहाँ से नजर आ गया, इसमें किस तरह संभाजी का अपमान हो गया। लेकिन ये सब कुछ आज के भारत में हो रहा है। अच्छी बात यह है कि अबू आसिम आज़मी के साथ जब ये सब कुछ हो रहा है तो उनकी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव खुलकर आ रहे हैं, उनकी हिमायत में बयान दे रहे हैं, कुछ दूसरी पार्टियों के लोग भी आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग खुलकर लिख रहे हैं, जो हिस्टोरियन है वो सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अबू आसिम आज़मी के यहाँ कोई भी कसूर नहीं है और जो एकेडमिक बहस है, जो इल्मी बहस है, उसको सियासी बहस बना दिया गया है, जो सरासर नाइंसाफ़ी है, जुल्म है। औरंगज़ेब जालिम बादशाह था, इंसाफ परवर बादशाह था। औरंगज़ेब ने यहाँ के लोगों के साथ ज़्यादती की या नहीं की, इसकी जो बहस होगी वो एकेडमिक बहस होगी, वो तारीख़ी बहस होगी। उस बहस का मतलब ये नहीं है कि इसको सियासी बहस करार दिया जाए, इसकी बुनियाद पर किसी के खिलाफ एक्शन लिया जाए या पार्लियामेंट में उस पर गुफ्तगू की जाए। बहरहाल पहले आप अपने स्क्रीन पर यह देखिए कि अखिलेश यादव ने अबू आसिम आज़मी की हिमायत में क्या लिखा है। ट्विटर पर अखिलेश यादव ने लिखा, निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगे तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा। हमारे विधायक हों या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। आज़ाद ख्याल कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। तो अखिलेश यादव ने सीधे सीधे कहा कि हम आज़ाद ख्याल हैं और हमारे एमएलए या सांसद अगर औरंगज़ेब की तारीफ़ कर रहे हैं, वो उनको जालिम बादशाह नहीं मान रहे हैं, फिल्मों में, ड्रामों में, मूवी में उनके खिलाफ जो कुछ नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसको अगर वो गलत बता रहे हैं तो अपनी जगह सही है, उनकी दानिशमंदी है, उनकी बेखौफी है और हम उनके साथ खड़े हैं। आरजेडी के एक विधायक है रामवंश सदा,
उन्होंने भी अबू आसिम आज़मी की हिमायत में बयान दिया और क्या कुछ कहा आप सुनिए। उस समय क्रूर शासक को हम नहीं देखे, लेकिन इस समय हम क्रूर शासक को देख रहे हैं। उस समय कहा जाता था कि औरंगजेब मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाता था, और इस समय देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाते हैं। इसलिए अब कौन क्रूर शासक है? जो आंख से दिखाई पड़ता है वो, और जो कान से सुनाई पड़ता है वो आप लोगों को करना। वह तो हम लोग नहीं देखे हैं, इतिहास के पन्ना में जो है वो है। आज क्या हो रहा है? आज ये लोग भी बोल रहा है कि मुसलमान को पाकिस्तान भगा देंगे, बांग्लादेश भेजा देंगे। ये लोग भी तो वही काम कर रहा है जो काम औरंगजेब किया है। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं में इख्तिलाफ है। जनता दल यूनाइटेड के एक नेता हैं, उन्होंने अबू आसिम आज़मी के खिलाफ बयान दिया, जिनका नाम है डॉक्टर संजीव, और इन्होंने कहा कि अबू आसिम आज़मी ने जो कुछ कहा गलत कहा, और आज के दौर में जो कोई औरंगज़ेब आलमगीर की हिमायत में बोलता है, उनकी तारीफ करता है, उनको गज़ा भेज देना चाहिए। आप इस क्लिप को भी सुन लीजिए। कोई महिमा मंडप करे तो बहुत गलत है ये। औरंगजेब एक क्रूर शासक था भारत का, और अगर आज के समय औरंगजेब रहता तो भारत की सरकार उनको फांसी की सजा देती। और जितने भी मंदिर को उन्होंने तुड़वाने का काम किया, हिंदुओं पे अत्याचार किया, गुरु तेग बहादुर सिंह को मृत्यु दंड दिया, और उनकी क्रूरता जो अपने पिता को नहीं छोड़ा, वो भारतीयों को क्या छोड़ेगा। एकदम हिंदू विरोधी शासक था औरंगजेब। देखिए, पार्टी की बात नहीं होती यहाँ, राष्ट्र की बात है, सनातन धर्म की बात है, हिंदुत्व की बात है। हमारे पार्टी में कि सब धर्म का सम्मान करते हैं हम लोग, इस्लाम का भी करते हैं, हिंदुत्व का भी करते हैं। लेकिन जहां तक बात औरंगजेब की है, अगर उसका कोई भी किसी भी पार्टी का आदमी, चाहे एमएलसी हो चाहे एमपी हो, अगर उसका तारीफ करता है तो उसको तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए, नहीं तो बांग्लादेश भेज दे। उस पर भी नहीं सुधरे तो उसको गाजा पट्टी भेज देना चाहिए। वैसे लोगों को एकदम खुल के विरोध करते हैं इसका, कोई अनबर रहे इससे नहीं। औरंगजेब ने हिंदू विरोधी थे और चुन चुन के हिंदुओं को उन्होंने मौत के घाट उतारा है, इसलिए हम भी उसका खुल के विरोध करते हैं। जो उसके पक्ष में, हम उसके विरोध में। डिबेट का मुद्दा है औरंगजेब, डिबेट एकदम। देखिए, हमारे हिसाब से तो देखिए, अब कोई औरंगजेब का, बख्तियार खिलजी का तारीफ करे तो इससे बड़ा दुखद भारतीय होने का और कुछ है ही नहीं। औरंगजेब के नाम पे कोई शहर है तो उसको तो बदलना ही चाहिए भाई। वो हत्यारा था, मंदिर को तुड़वाया है, हिंदुओं का हत्यारा था, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया है। उसके बारे में कोई कैसे उसकी तारीफ कर सकता है? हम लोग सख्त विरोधी हैं इसके, ऐसे लोगों का जो उसका तारीफ करे। दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के ही नेता हैं डॉक्टर खालिद अनवर। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि औरंगजेब आलमगीर के बारे में गुफ्तगू करना एकेडमिक बहस है, इसका एजुकेशन से लेना देना है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से इसका ताल्लुक़ है। औरंगजेब आलमगीर की हिमायत करने पर या उनकी तारीफ़ करने पर अगर किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है, किसी को सस्पेंड किया जाता है, तो यह सरासर गलत है और इसकी हम हिमायत नहीं कर सकते। तो जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का अलग अलग ख्याल है। जो मुसलमान हैं वो अलग गुफ्तगू कर रहे हैं, जो मुसलमान नहीं हैं उनकी अलग राय है। लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार जो हिस्टोरियन हैं वो अबू आसिम आज़मी की हिमायत में खड़े हैं, वो बातचीत कर रहे हैं। इधर अबू आसिम आज़मी ने एक मरतबा फिर कहा कि उनके खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो ज़्यादती है, मुसलमान होने की बुनियाद पर उनके साथ ये सब किया जा रहा है। वो असम्बली के स्पीकर से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और बताएंगे कि आखिर उनका इसमें जुर्म क्या है। हाल ही में एक फ़िल्म आई है छावा, उस फिल्म में संभाजी महाराज का मुकाबिल दिखाया गया औरंगज़ेब आलमगीर को। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को विलन बनाकर पेश किया गया, संभाजी महाराज को एक इंसाफ परवर ग्रेट बादशाह बनाकर पेश किया गया। जबकि पूरी दुनिया की तारीख में यही है कि औरंगज़ेब आलमगीर पूरे हिंदुस्तान के बादशाह थे, शहनशाह थे। औरंगज़ेब आलमगीर के दौर का जो हिंदुस्तान था वो आज का मौजूदा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इसके अलावा भी कुछ इलाके शामिल थे। औरंगज़ेब आलमगीर और संभाजी महाराज के दरमियान डायरेक्ट लड़ाई भी नहीं थी, बल्कि औरंगज़ेब आलमगीर की तरफ से जाते थे ज़्यादातर राजा जय सिंह और वही पूरी फ़ौज को संभालते थे। वो औरंगज़ेब की नुमाइंदगी करते थे। संभाजी महाराज को औरंगज़ेब ने कई मरतबा सपोर्ट किया, कई मरतबा उनकी हिमायत की। संभाजी महाराज को शिवाजी महाराज ने जेल भी भेजा था और ऐसे मौका पर औरंगज़ेब आलमगीर ने उनकी हिमायत की थी। इस हवाले से बहुत सारी तारीख़ी सच्चाई है, बहुत कुछ ऐसे पहलू हैं जिसको नहीं बताया जाता। इन तमाम उमूर पर, इन तमाम इशूज़ पर मशहूर हिस्टोरियन डॉक्टर राम पुनियानी का मैंने इंटरव्यू भी किया है मिरर टाइम्स पर। आज रात में इस इंटरव्यू का आप ज़रूर देखिए और पूरी सच्चाई आप जानने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा आपसे भी गुजारिश है कि मिरर टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। मिरर टाइम्स
आपका चैनल है, आपकी आवाज़ उठाता है। मिल्लत टाइम्स की टीम दिल्ली में और पूरे हिंदुस्तान में मौजूद है। तो हम हर तरह के इश्यूज़ आपके लिए लेकर आते हैं। 50 लोगों से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल हमारी टीम है और इस इदारा को चलाने के लिए हमें आपका ताउन चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। तो माह मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी मदद कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक और तफसील मौजूद है।